हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। आज की स्टोरी तो बहुत अच्छी है, एक छोटे से जानवर के ऊपर जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, जिसे कहते हैं बाज, ईगल। तो पहले एक छोटा सा दोहा, फिर स्टोरी। दोहा इस प्रकार है कि बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हमें हर टाइम मेहनत करनी चाहिए। तो पहले अब स्टोरी। जो ईगल होती है वो आपको पता ही है कि बहुत ही तेज़ जानवर माना जाता है, और ऐसा क्यों वो भी जानते हैं। आप जानते ही हैं, जब भी कोई पक्षी पैदा होता है तो वो थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ के ऊपर खाने के लिए निर्भर रहता है। कुछ महीनों तक उसकी माँ उसे खाना खिलाती है, पर लेके भी वो आती है और खिलाती भी वो है। पर ईगल के साथ ऐसा नहीं होता। उसकी जो ट्रेनिंग होती है बचपन से ही बहुत सख्त और कड़ी होती है, जिसमें वो सब कुछ सीख जाता है, और इसीलिए ही उसको सबसे चालाक जानवर भी माना जाता है। पक्षी, जानवर नहीं, पक्षी भी माना जाता है। तो क्या होता है कि जो ईगल होती है, जब वो पैदा होती है तो सिर्फ कुछ दिन ही वो अपनी माँ की छत्रछाया में रहती है। उसके बाद उसकी माँ उसे एक ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती है, जिसमें वो उसको आत्मनिर्भर बनाती है। और जैसे ही वो पैदा होता है तो उसकी माँ क्या करती है, पहले तो खाना लेने जाती है। जैसे ही वो खाना खोज कर आती है तो वो उस खाने को घोंसले से थोड़ी दूरी पर रखती है, और जैसे ही उसका चूज़ा उस खाने को देखता है, उसे भूख लगी होती है तो वो खाने की तरफ बढ़ता है। लेकिन खाने की तरफ बढ़ने के लिए उसे घोंसले से बाहर निकलना पड़ेगा, उसे वो खाना लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो माँ होती है वो उसे वो खाना घोंसले में नहीं परोसती, बल्कि घोंसले से थोड़ा दूरी पर रखती है, ताकि वो अपने खाने के लिए परिश्रम खुद करे। तो चूज़ा क्या करता है, उस खाने को खाने के लिए उस आलने से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वो बहुत बार गिरता भी है, लेकिन उसकी माँ का दिल ना पिघलते हुए वो उसे ऐसे ही ट्रेन करती है। जैसे ही वो बाहर आता है वो अपना खाना खाता है, और उसे इस प्रक्रिया में समझ आ जाता है कि वो कैसे चले और कैसे आगे बढ़कर अपने खाने को हासिल कर सकता है। और दूसरी ट्रेनिंग के लिए उसकी माँ क्या करती है, अपने बच्चे को आसमान में थोड़ी सी ऊंचाई पर ले जाती है। जब वो उसको थोड़ी सी ऊंचाई पर लेकर जाती है तो वो वहाँ से उसको नीचे फेंक देती है। लेकिन जो उसका चूज़ा होता है उसे उड़ना तो नहीं आता होता, तो वो क्या करता है, वो चूज़ा ऊपर से ऐसे नीचे आता है जैसे कि वो गिरेगा। वो तड़पने लग जाता है, वो अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि हर बंदे को अपनी जान तो प्यारी होती है, वैसे ही पक्षी को भी अपनी जान बहुत प्यारी होती है। तो वो अपने पंखों को फैलाता है। जैसे ही वो अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता है, वो धरती के बहुत करीब आ जाता है, और जो उसकी माँ होती है वो फटाफट आकर अपने पंजों में उसको पकड़ लेती है और उसे धरती पर गिरा देती है। ऐसे ही वो प्रक्रिया बार बार दोहराती है, तब तक दोहराती है जब तक वो अपना उड़ना ना सीख जाए। और बहुत जल्द ही जो बाज होता है वो उड़ना भी सीख जाता है। तो इसी प्रकार बाज इतना ज़्यादा सक्षम हो जाता है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, कि वो अपने से डबल शिकार को भी उठाकर भाग जाता है, उठाकर वो उड़ लेता है। तो दोस्तों, वैसे ही जैसे इस कहानी में बाज की माँ ने बाज के साथ किया है, हमें भी अपने बच्चों के साथ करना है। हमने अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना है। हमने उनको ट्रेनिंग छोटे होते से ही देनी है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। उन्हें बचपन से ही छोटी छोटी कठिनाइयों से, छोटी छोटी प्रॉब्लम से दूर ना रखें उन्हें, बल्कि खुद ब खुद उनका सामना करने दें। जिस दिन वो खुद ब खुद कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे तो समझ लेना कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। और ज़िंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है, और कौन सा माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे सफल हों। तो बस दोस्तों, हमने भी उसी बाज की माँ की तरह अपने आप को बनाना है,
कि हम अगर हमारा बच्चा थोड़ा बहुत गिरता भी है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हमने अपने लक्ष्य से नहीं भटकना और अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी है जिससे वो अपना काम करने में सक्षम रहें। थैंक यू।